Hi everyone, it's me Gani and you guys are watching and learning for life. Well, today is the lecture number 2 of chapter Organic Chemistry. Right? तो आज की वीडियो का जो एजेंडा है आई हैव रिटन इट ऑन द बोर्ड ऑलरेडी ताकि आपको पता पड़ सके कि आज की वीडियो में हम कितना टॉपिक कवर करेंगे. जितना यहाँ पे लिखा है दैट इज द होल थिंग वी आर गोइंग टू कवर. हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ आज की वीडियो में एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं. सो एज आई डिस्कस वीडियो इन द लास्ट वेरी वीडियो कि हमारा क्या फ्लो चलेगा, कितने लेक्चर्स में ये हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो उसका फ्लो आई हैव क्रिएटेड एंड आई एम गोइंग टू टेल यू. टुडे इज द सेकंड लेक्चर ए पार्ट. अगर इफ यू आर फॉलोइंग सीना, सो देयर आर बेसिकली 6 पार्ट्स इन द चैप्टर. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ टिल एफ पार्ट्स. ठीक है, तो इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ पार्ट ए, सेकंड लेक्चर ऑफ पार्ट ए. तो हमारा पार्ट ए जो है दैट इज अ लॉन्ग लेक्चर और उसे अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. सो वी हैव प्लान्ड 3 लेक्चर्स फॉर दैट. इसके अलावा एक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी ए पार्ट में. सिर्फ IUPAC नेम, नॉमेनक्लेचर, सारा कुछ होमोलॉगस सीरीज पूरा डिटेल में करेंगे. देन द लेक्चर नंबर 4 जो होगा उसमें वी विल बी कवरिंग ओनली एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, डिटेल्ड है, इसलिए एल्केन्स को अकेला एक वीडियो में रखेंगे. देन द लेक्चर नंबर 5 विल बी कंसिडर ऑफ alkene and alkyne, and then lastly lecture 6 में we will be completing हमारे alcohol and carboxylic acid in one shot. then उसके बाद if you will guys want आपकी डिमांड पे I can take a extra lecture जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. so do let me in the comment section, do you need that question practice lecture or not, right? सो आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं. आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ पे आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, सिंपल टॉपिक. देन यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन के 2 यूनिक नेचर है, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद वी हैव स्ट्रेट ब्रांच साइक्लिंग चेंज की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होता है, दैट वी विल बी डूइंग इन वेरी डिटेल. उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड, एल्कोहल सारा कुछ आएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में. उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एलिफैटिक को भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में हम डिवाइड करते हैं जनरली, और साइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम डिवाइड करते हैं. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि आज के लेक्चर में पढ़ने के वाले हैं, बिकॉज हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमारी जनरल लाइफ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट नोट्स विद मी इफ यू वांट, कि आपको शॉर्ट पॉइंट्स में क्रिस्प में अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी मिल सके. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. और कहाँ यूज करते हैं ये नाम हम लिखने वाले हैं. यू कैन राइट इट इन पैराग्राफ पॉइंटर्स, जैसा कि आपको इजी और असेसिबल लगे. तो यू यूज इट इन शैम्पूज, soaps, the clothes you wear, the food you eat. आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आप कपड़े पहन रहे हो, ये these clothes are also made of organic compounds. So the soap, shampoos, powders, perfumes जो भी हैं आपके सारे. Then हमारे फूड की बात करें तो फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं. ये सारे कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, ये सारे ही सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अगर फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. मेडिसिन की बात हो गई, डाइज हो गई, ड्रग्स हो गई, ये सब क्या है, ड्रग्स मीन मेडिसिन बेसिकली. तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इजी, दैट एवरी नॉट इवन अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज पॉसिबल विदाउट ऑर्गेनिक, विदाउट कार्बन कंपाउंड्स. एग्जांपल्स आप दे दो एंड दैट इज इनफ फॉर दैट. तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड 1 पार्ट ऑलरेडी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, इतने ज़्यादा जनरल नॉलेज कि आप जो भी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमारा आज का लेक्चर मेनली स्टार्ट होता है, दैट इज यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इस टॉपिक में आपको दो मेजर डेफिनेशन भी मिलेंगी। एक आपकी डेफिनेशन होगी टेट्रावैलेंसी की और एक आपकी डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगी दैट विल बी कैटिनेशन। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस भी आपको यहाँ पे यही वाले टॉपिक के अंदर मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा जरूरी डेफिनेशंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हमारी टेट्रावैलेंसी से। उससे पहले टेट्रावैलेंसी से पहले व्हाट इज यूनिक नेचर ऑफ कार्बन थोड़ा सा पढ़ते हैं। कार्बन शोज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। दिस यूनिक प्रॉपर्टी, ये दो जो यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, ये कार्बन को अलाउ करता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। क्या बनाता है? लॉन्ग चेन बनाने में हेल्प करता है। एंड इस लॉन्ग चेन की वजह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बनी है जनरली। ठीक है, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कि ये लॉन्ग चेन कैसे बनाने में हेल्प करता है, क्या टेट्रावैलेंसी होती क्या है। लास्ट वीडियो में भी टेट्रावैलेंसी को हमने डिस्कस किया था। लेट्स जस्ट क्विकली ब्रश इट अप। हमारे पास कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो क्या बना हमारी वैलेंसी क्या है इसकी? 4 मींस इट हैज वैलेंसी 4, इसलिए इसे टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स to complete its octet to attain the stable configuration is called tetravalency of carbon. एग्जांपल हमने CH4 लिया था जिसमें हमने मीथेन, ये वाला एग्जांपल हमने ड्रॉ भी किया था। तो टेट्रावैलेंसी वाला टॉपिक ये सिर्फ रिवीजन है क्योंकि लास्ट वीडियो में आई हैव डन इट वेरी डिटेल में, तो यू कैन वॉच दैट पार्ट आल्सो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? क्योंकि कैटिनेशन की डिफिनेशन आई गेस 2 to 3 टाइम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो सी कैटिनेशन इज कार्बन एटम्स ना एक यूनिक प्रॉपर्टी करते हैं प्रोसेस की, वो अपने आप से ही बॉन्ड्स बना देते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है। दिस इज कैटिनेशन। और इस कैटिनेशन लाइक इट इज अ कार्बन कैटिनेशन करता है, हम ये बात करते हैं। लेकिन कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, कैटिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, मतलब अपने आप में ही बॉन्ड को बना लेना, अपने सेम एलिमेंट्स के अंदर बॉन्ड को बनाना। सो द डेफिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है ऑफ एटम्स, एक एटम की सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी कैसे सेल्फ लिंक करना है? बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना के जो सेल्फ लिंकिंग करनी है हमें बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म क्या बनाना है? ये हम क्यों सेल्फ लिंक कर रहे हैं, क्यों हम एटम्स को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर उसके साथ उसको अपने आप के साथ ही ज्वाइन करा के क्या बनवा रहे हैं? एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं। तो फॉर्म स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक चेन्स। तो कुछ चेन्स को बनाने के लिए जब हम बहुत सारे एटम्स को टुगेदर लिंक करते हैं, ज्वाइन करते हैं, सेल्फ लिंक करते हैं, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, ये कैटिनेशन का ना एग्जाम्पल से हम एक गेम की तरह एग्जाम्पल को समझेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल। कैटिनेशन आपको मैंने क्या कहा? कैटिनेशन इज बेसिकली कार्बन अपने आप के साथ ही अटैच हो रहा है। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्या तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ना यहाँ पे कार्बन लिया, कार्बन है। अब ये पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे कार्बन लिए। दिस इज सेल्फ लिंकिंग, दिस इज कैटिनेशन। ये कैटिनेशन यहाँ पे होनी स्टार्ट हो गई। लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू। या तो कैटिनेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, राइट। अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे H लगा दिया। अब यहाँ पे H लगा दिया तो इस चेन जो है वो स्टॉप हो गई, इससे आगे कोई नई कार्बन अटैच होगा H के साथ। लेकिन ये जो कार्बन है इसकी अभी भी वैलेंसी पूरी नहीं है। मैंने सारी जगह एग्जाम्पल मान लो मैंने कार्बन लगा दिया, ठीक है, मैं सारी जगह कार्बन लगा दिया। अब ये कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, इसमें स्टिल 3 और लग सकते हैं चीजें। अब कौन सी लगाए? अगर मैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया तो चेन स्टॉप हो गई, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया, चलो सबकी
सब वैलेंसी आई हो आपको पूरी करनी आती है, 4 बॉन्ड पर एटम बनाना है, ठीक है। तो दिस इज H H H, इसके भी 3 बॉन्ड बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे तीसरा H लगाने की जगह C लगा दिया। अब यहाँ पे ये C है, ये फिर 3 बॉन्ड बनाएगा आगे, तो H H फिर C लगा दिया, फिर बॉन्ड, फिर यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इसका। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप कब तक अनलिमिटेड चेन्स बना सकते हो, जब तक सारे H ना हो। जब तक आप कार्बन लगाओगे तब तक आप लॉन्ग चेन्स बनाई जा सकते हो। वैसे ही ऊपर भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी H आप लगा दिया तो मैंने चेन स्टॉप हो गई। अगर मैं यहाँ पे C लगाती तो फिर चेन आगे स्टार्ट हो सकती थी, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे भी वैलेंसीज पूरी करो, यहाँ पे H लगा दिया एंड यहाँ पे भी H लगा दिया, यहाँ पे भी H लगा दिया। तो ये सबकी वैलेंसी पूरी करने के लिए व्हाट वी डू, कि H हम अप्लाई करते हैं। अब ये देखो, ये लास्ट वाला यहाँ पे 3 वैलेंसीज और पूरी हो रही है, यहाँ पे मैंने H लगाया, ये एंड में मैंने C लगा दिया। अब C है वैलेंसी पूरी फिर नहीं हुई, फिर हम यहाँ पे इसको H के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन। कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है और अनलिमिटेड लॉन्ग चेन्स कार्बन बना सकता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कैटिनेशन के बाद हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग कौन सी चेन, हम ये कैटिनेशन का ही पार्ट है बेसिकली। स्ट्रेट चेन बना सकते हो, हम पूरा डिफरेंस पूरा प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, व्हाट इज स्ट्रेट चेन, व्हाट इज ब्रांच चेन। तो आई जस्ट यूज मार्कर ऑफ डार्कर कलर ताकि आपको विजिबल रहे सब कुछ। या सो स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक, ये 3 तरह की चेन्स कार्बन बनाता है, ठीक है। तो आई एम गोना जस्ट डिवाइड इट लाइक, ठीक। अब कैसे स्ट्रेट, ब्रांच, साइक्लिक कैसे बनाता है, लेट अस सी दैट। या तो साइक्लिक चेन, स्ट्रेट चेन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट चेन क्या है बेसिकली, कितने कार्बन है, लेट्स टेक 4 कार्बन, 1 2 3 4। दिस इज अ स्ट्रेट चेन, सीधा लाइन से लगे हैं, कोई कहीं से भी ब्रेकेज नहीं है। दिस इज स्ट्रेट चेन। इसकी वैलेंसीज आप पूरी कर सकते हो, यहाँ पे H लग जाएगा, H लग जाएगा। वैलेंसी पूरी करनी जरूरी है कार्बन की, जब भी आप कोई भी कंपाउंड बनाओ। तो ये 5 का भी बन सकता है, जरूरी नहीं है आपको 4 का ही बनाना है, बट यहाँ पे मैं जगह की वजह से 4 का बनाती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, सीधी सीधी चेन जा रही, दैट इज स्ट्रेट चेन। ये तो नॉर्मल है हमारे पास। अब आ गया ब्रांच चेन। ट्री देखा है, ट्री देखा होगा हमने सबने। जैसे ये एक ट्री है तो हम यहाँ से बीच में से ब्रांचेस निकालते हैं ना जब हम ट्री ड्रॉ करते हैं, दिस इज ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस हमें चेन से निकालनी है। जो भी एक ना ब्रांच चेन का भी क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी चेन होती है, दैट इज स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन पे ब्रांच चेन बनती है। मान लो मैंने लिए यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी ब्रांच निकाल दी, इसकी ब्रांच निकाल दी, इट्स माय विश, मैं किसी की भी ब्रांच निकाल सकती हूँ। तो ये है हमारे 2 ब्रांच्ड कार्बन या चेन। अभी हम इसकी नेमिंग इसलिए नहीं करें क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन द नेमिंग इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, तो फिर बताऊंगी। अदरवाइज इट इज 2,3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आप नॉमेनक्लेचर IUPAC नेमिंग करते हो, इसलिए आई एम नॉट सेइंग द नेम। अदरवाइज इट इज 2,3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो, ठीक है। अब इसकी आप वो वैलेंसीज पूरी कर दो, एज सिंपल एज दैट। सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दो, एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग जब आप इसकी वैलेंसीज पूरी करते हो पैक कर, राइट। सो जब आप चेन्स निकाल रहे हो, तो दिस इज 1 चेन, दिस इज सेकंड ब्रांच। जब ब्रांचेस निकाले तो वो ब्रांच चेन बन जाएगी। अब साइक्लिक चेन क्या, एक बात और है कि साइक्लिक चेन जब भी बनाएंगे तो एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। तो आपको ये भी पता है कि आप किसी भी 2 चीजों से तो साइकिल नहीं बना सकते, 2 चीजों से लाइन बनेगी, लेकिन कंप्लीट एक साइकिल बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। तो कैसे 3 कार्बन लेंगे, जस्ट सी दिस, ये मैंने 3 कार्बन ले लिए, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल। या तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एक साइक्लिक चेन है, इसकी आप वैलेंसीज पूरी कर दो। सबके पास 2-2 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बना दो, तो दिस इज अ साइक्लिक चेन जिसमें एक साइकिल, साइक्लिक चेन इज ऑलवेज क्लोज्ड, ये याद रखना है।
साइक्लिक चेन जो है वो हमेशा हमारी एक क्लोज चेन रहेगी, ब्रांच एंड स्ट्रेट चेन हमारी जो है वो ओपन चेन, जिसके एग्जांपल्स हैं। अब जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इसके और एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने में मजा भी आता है सबको और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, राइट। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। तो साइक्लिक चेन्स देखते हैं, एग्जांपल अभी जो हमने लिया एक बार वो फिर से बनाते हैं, दैट इज 3 कार्बन वाली चेन। तो इसमें आप वैलेंसीज पूरी कर लो। दिस इज अ साइक्लिक चेन जिसमें हमने 3 कार्बन लिए। अब 4 कार्बन भी लेते हैं, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद 3 वो लेते हैं। तो एक यहाँ पे, क्योंकि साइकिल में बनाना है आपको, चेन को क्लोज करना है, तो ऐसे कुछ बनेगा। इसकी भी वैलेंसीज आप पूरी कर सकते हो। हर कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, 6 कार्बन चेन बना के देख लो, या 5 कार्बन चेन बना के देख लो। एज यू से ये हमारे पास 6 कार्बन बना के चलो, तो दिस इज अ चेन, ठीक है। इसमें भी अब 4 में 2 लगेंगे हाइड्रोजन, तो इसकी भी आप वैलेंसीज पूरी करो। तो दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ हमारे साइक्लिक चेन, जिसमें जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड है, कहीं से भी खुला नहीं है। तो एक सर्कल जैसे क्लोज होता है, वैसे ही साइक्लिक चेन क्लोज रहेगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4, इसे हम टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहते हैं। देखो मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि बारी बारी कई चीजें ना रिपीट हो रही हैं, तो रेपिटेशन बहुत बारी। तो अगर आप बहुत इजीली ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्ट्स बहुत इजी बन जाएंगे, राइट। सो कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, इट इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। मैं बारी बारी ये वर्ड बोल रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करी जाए। In order to satisfy its valency, it forms 4 bonds, either single, double, triple, quadruple bond नहीं होता है, ये याद करना है। 4 ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बाय शेयरिंग बनाएगा। शेयरिंग कितने एटम्स की? या 1 एटम शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और 4 भी शेयर करेगा। पर कैसे शेयर करेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये मैंने लास्ट वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, राइट। स्टिल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेकिन कभी भी एक ही एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि ये अकेला कार्बन के साथ कंबाइन नहीं करेगा, इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन। कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, मतलब 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में है, बट इसको कंप्लीट करने के लिए तो अपने 2 और चाहिए, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके साथ भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब एक और क्वेश्चन है, अगर आप पूछो कि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये बॉन्ड क्यों पॉसिबल नहीं है, why carbon cannot make quadruple bond with another carbon। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, वैलेंसी कंप्लीट करे, C2 बनाए, क्यों नहीं बनाता? C2 इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये देख लो एक ही फेज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इट विल बी वेरी 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 रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो है वो जो हमारा बॉन्ड है वो स्टे ही नहीं कर पाएगा, बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, इसलिए दिस quadruple bond in carbon atom is not possible। अब इसका मतलब ये नहीं है कि quadruple bond कभी भी पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या कोरिलेशन कंपाउंड्स में ये हमारा पॉसिबल हो पाता है, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है। उसके बाद अगर उसके अगले टॉपिक की बात की जाए, अगला हमारा टॉपिक क्या है, सो दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स जो हम पिछले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजें रिपीटेड थी, एक्सेप्ट दैट चेन, साइक्लिक ब्रांच और ओपन चेन वाला चीज जो मैंने अभी बताई, और अब जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस
नहीं की है इससे पहले। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि हमें पता है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। और कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं? हमारे पास आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है। देन वी आल्सो हैव हियर कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलिक एसिड, हमारे पास ईथर होता है, कीटोन्स होते हैं। So these are all the derivatives of hydrocarbons. Ether, carboxylic acid, halide भी होता है। What is these? What are these? तो एक तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। Halide means हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन लगा हो, that is halide, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा COOH वाला होता है। हमारा एल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है, एल्कोहल OH होता है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसमें ऐसे बता रही हूँ कि ये जो है वो सारे क्या हैं, हमारे डेरिवेटिव्स हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स के। फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इन्हें हम, राइट। सो अब बात करते हैं आप कैसे इन डेरिवेटिव्स को पहचान सकते हो या ये आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। एल्कोहल को मैंने कहा आपको OH लगा दिखेगा, ठीक है। तो COH कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और यहाँ पे ये R जो है, R व्हाट डज R रिप्रेजेंट? R रिप्रेजेंट्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कहीं पे भी हो सकता है, बट ये जनरली OH के बाद R नहीं आता, R या ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो C के बाद जब OH लगा हो दैट इज हमारा एल्कोहल, तो आपको एल्कोहल यूज करना है वहां पे। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज बेसिकली CHO, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अदरवाइज आप कैसे लिखने वाले हो एल्डिहाइड को? एल्डिहाइड को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एल्डिहाइड को लिख रहे हैं तो देयर विल बी एक ऐसे H, O जो है वो डबल बॉन्ड में आएगा, ठीक है। तो दिस इज CHO, O जो है वो डबल बॉन्ड में, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी लग सकता है। सो दिस इज CHO का ओपन स्ट्रक्चर। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, COH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये R, ठीक है। तो ये दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हम बाद में बात करें तो ओइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। वो बाद में जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि किसको अल कहते हैं, ओन कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं, ये सब कुछ कहते हैं। तो ये दिस इज C डबल बॉन्ड OOH, C यहाँ पे मैं लिख देती हूँ COOH, दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही उसके बाद बात करें तो हमारे पास ईथर है, हमारे पास ईथर इज बेसिकली COO। तो हम यहाँ इसे आप ROR ऐसे भी मिलता है। ध्यान रखना जब भी हम ईथर की बात करेंगे, ईथर में O जो है वो हमेशा सेंटर में आता है, कभी भी आपको साइड पे O लगा हुआ नहीं दिखेगा। और इसके दो वैलेंसीज पूरी, आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी दो बॉन्ड्स बने हैं, बट ये सिंगल दो बॉन्ड्स बने, ठीक है। वैसे ही अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन इज बेसिकली C डबल बॉन्ड O, तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पे R मान लो आप, लॉन्ग चेन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर हेलाइड, हेलाइड इज बेसिकली कोई भी हेलोजन, हेलोजन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें से कुछ भी लगा हो यू हैव इट्स एल्काइल हेलाइड। तो इट इज बेसिकली R इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, पता नहीं हमें कितनी इनफाइनाइट है, और R के साथ आपके पास यहाँ पे क्लोरीन लगा हो सकता है, ब्रोमीन लगा हो सकता है, आयोडीन लगा हो सकता है, या कोई और हेलोजन भी लगा हो सकता है, बट बेसिकली तीन यही हमें मेजरली मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट हमारे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कौन से हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि मैंने बिल्कुल एंड में लिखा था आपके लिए। यू रिमेंबर दैट, अगर मैंने लिखा था एलिफैटिक एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिससे मैंने आगे भी डिस्कस किया था। तो दैट इज द मेजर टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि बिल्कुल नया टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका जो डिफरेंस है दैट जनरली कम्स इन एग्जाम्स, तो वो भी आ सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। या सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है एलिफैटिक
हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारे पास होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक मींस क्लोज चेन, पता था हमें, मैंने बता दिया। उसके बाद एलिफैटिक क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसे हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरा नाम है एरोमेटिक। हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसका जो एलिफैटिक है दैट इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, उसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे मैं दो तीन चीजों के नाम लेने वाली हूँ जो आपको सुने होंगे, आपकी बुक में बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, और जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तब हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, बेसिकली एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल आपको सम अप करने के लिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑफ टू टाइप, एलिफैटिक, साइक्लिक। एलिफैटिक में हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आते हैं। सैचुरेटेड को हम कहते हैं एल्केन, अनसैचुरेटेड में हमारे पास एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आते हैं। वैसे ही अगर साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक हमारे फॉर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब क्योंकि ये जो एलिफैटिक वाला पार्ट है ये हमारा सिलेबस में कुछ ज्यादा डिटेल में है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो पार्ट छोटा है, शॉर्ट है, क्रिस्प है हमारे सिलेबस में, दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या है, जो साइकिल के फॉर्म में क्लोज स्ट्रक्चर्स है, इतना हम पढ़ चुके हैं। हम उसकी जो हमने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए थे अभी वो थे। अब हमें इसकी क्या करने वाले हैं, आगे डिफरेंशिएशन में बात करने वाले हैं। तो अगर हम एलिसाइक्लिक वाले की बात करें, एलिसाइक्लिक में क्या है हमारे पास, एग्जांपल नॉर्मल हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जहां पे भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, इट इज नोन एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात कही जाए, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन बना, बेंजीन यू हैव ऑल हर्ड ऑफ द कंपाउंड बेंजीन, इसमें 6 कार्बन्स होते हैं और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स पे, पोजीशंस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पहले एक बार इसकी वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। चलो, हमारे पास यहाँ पे 2 H लगेंगे, यहाँ पे भी 2 H लगेंगे एंड यहाँ पे भी 2 H लगेंगे। यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक ही H लगेगा। यहाँ पे भी इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक H, 3 कंप्लीट है, एक H, 3 कंप्लीट है, एक H। यहाँ पे सारी जगह हमारे पास एक H बन रहा है। तो फॉर्मूला लिखे, दिस इज C3H6, दिस इज C6H6, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। तो दिस इज हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसको हमने एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल्स भी लें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, आगे एग्जांपल्स देखा जाए तो लेट्स से, अब आप कहोगे ये 6 वाला हमेशा एरोमेटिक बनेगा, नहीं, हमने पहले जब बनाया था 6 वाला व्हाइल डिस्कसिंग हमारा साइक्लिक वाला, तो तब हमने 6 वाले को एरोमेटिक नहीं बनाया, दैट वाज एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक वाला। अगर मैं यहाँ से सारी जगह से अब मेरा अपना डबल बॉन्ड हटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास फिर मेरे को H लगाना पड़ेगा लाइक दिस, और ये हमारे पास बन जाएगा C6H12, और ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, दिस विल बिकम एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद
एक एग्जांपल देते हैं एंड यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इज इट एलिसाइक्लिक और इट इज एरोमेटिक, ठीक है। जस्ट मैं ड्रॉ करूंगी, उसके बाद यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि दिस इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सो आई एम टेकिंग 6 कार्बन्स ओनली तुम्हारे फॉर इजी विजिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने सब जगह लगाया है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे मैंने लगाया है यस। तो आप बताओ दिस इज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। मैं इसकी वैलेंसीज कंप्लीट करूंगी, आप उतनी देर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इज इट एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज इट, राइट। So I hope you have written your answer in the comment section. तो अगर आप सोच रहे हो that this is an aromatic compound क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, so you are wrong. This is an alicyclic compound. अब ये alicyclic compound क्यों है? If you have heard my words very clearly, I have said alternate positions पे डबल बॉन्ड होगा। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, यानी आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड, इसलिए ये एलिसाइक्लिक है, दिस इज एन आइसोलेटेड पोजीशनल डबल बॉन्ड। अब दिस टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी छोटा सा इज नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ ओलंपियाड लेवल। सो क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड बी एरोमेटिक। अगर आप चाहते हो एरोमेटिक कंपाउंड बने तो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, इट शुड बी अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए हमारा? साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑब्वियसली। नंबर 2 इज कि दिस शुड बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए? प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और व्हाट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर? ये हम आगे हमारे एल्केन एल्कीन एल्काइन में भी पढ़ने वाले हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऐसे एक कंपाउंड बना रहे हो, जो हमने बेंजीन को बनाया था, जैसे हमने लेट्स क्रिएट बेंजीन ओनली, तो हमने बेंजीन बनाया था, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स थे ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे। अब दिस इज ना प्लेन, यहाँ पे हम प्लेन बना लेते हैं हमारा जनरल, जो ऐसे बनता है ये। So this is x axis, this is y axis and this is z axis, ठीक है। तो अगर मैं नाइफ लूं और इस स्ट्रक्चर को काटूं तो जितने भी कार्बन हैं वो यहाँ से सारे कट जाएंगे, सारे के सारे कार्बन कट जाएंगे, सब हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर जो एक ही प्लेन पे है, लाइक माय हैंड, ये पूरा इस बोर्ड पे आ रहा है, इट इज नॉट बाहर नहीं निकल रहा कहीं से भी, दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। यही अगर हम बात मीथेन की करें, मीथेन इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक बाहर को जा रहा होता है, एक अंदर को जा रहा होता है, बाकी सारे प्लेन में होते हैं। सो दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर जो कट कर सके, जो हमारी सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आए। दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कॉन्जुगेशन जो है वो होनी चाहिए। सो देयर शुड बी कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड बॉन्ड? कॉन्जुगेटेड बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एट alternate positions, एक छोड़ के इस डबल बॉन्ड alternate position, डबल और सिंगल बॉन्ड की alternate position होगी, जिसे हम कहते हैं conjugated bonds, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? What is aromatic compounds, what is alicyclic compounds, aromatic compounds की क्या क्या कंडीशंस हैं? There should be cyclic hydrocarbon, वो planar structure होना चाहिए, and there should be conjugated bonds. इसके बाद मेजर हमारे पास एलिफैटिक स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे ओपन चेन है। लेकिन स्टिल लेट्स जस्ट डिस्कस कि थोड़ा से हमारे ये एलिफैटिक और एरोमेटिक की डेफिनेशंस अगर आपके पास वो एग्जाम में आती है तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। तो एलिसाइक्लिक के लिए यू आर गोइंग टू राइट these are ring carbon compounds. Ring means cyclic carbon compounds containing 3 or more carbon arranged in a closed chain. cyclic compound है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होंगे एक cyclic closed chain के अंदर। दूसरी बात है aromatic hydrocarbon का क्या लिखोगे आप? Some hydrocarbon contains at least one
बेंजीन रिंग, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, दिस इज बेंजीन रिंग, तो कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, वो क्या होंगे हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द बेंजीन रिंग इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग, कौन सी रिंग है जिसमें स्ट्रक्चर एटम्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पे प्रेजेंट है, एक जगह सिंगल एक जगह डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, दिस इज अ बेंजीन रिंग। तो जौन से भी कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आप कहोगे बेंजीन बेंजीन सिर्फ बेंजीन है एग्जांपल के और भी कोई एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो हम तीन और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एक हमारे पास आता है टॉलीन, बेंजीन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, टॉलीन, फिनॉल और लास्ट में नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है। सो दीज आर आल्सो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स। टॉलीन का स्ट्रक्चर क्या है? फॉर टॉलीन यू हैव टू क्रिएट अ बेंजीन फर्स्ट, if it gets asked in your examination, so it's important। तो एक बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन ऐसे भी कंप्लीट नहीं है, so you have to write बेंजीन like this, और बेंजीन के साथ एक हमारे पास CH3 जो है वो लगा होगा, so this is टोलीन, दिस इज टोलीन, जिसमें बेंजीन की रिंग पे एक CH3 अटैच्ड होगा। फिनॉल की बात करें तो जो बेंजीन रिंग है लाइक दिस, तो दिस इज बेंजीन रिंग, ये जो पॉइंट्स है दैट इज कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे साथ में क्या लगा होगा? OH लगा होगा, जहाँ पे OH लगा होगा दैट विल बी फिनॉल, बेंजीन के साथ OH कंबाइन है तो दैट इज फिनॉल। और नेफ्थलीन में क्या है? टू बेंजीन रिंग्स ज्वाइन कर जाती हैं, दो बेंजीन रिंग्स ज्वाइन कर जाती हैं, सो बेंजीन, सॉरी यहाँ पे प्रॉपरली बना ओके, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे, let me create it with the help of carbons only, it will be easier a lot more। so ऐसा बेंजीन है हमारे पास, या तो इसकी वैलेंसीज भी पूरी कर, डबल बॉन्ड्स भी पूरे कर दिए। अब यहाँ पे इसी के साथ ही हमारी दूसरी बेंजीन रिंग स्टार्ट हो जाती है, तो दो बेंजीन रिंग जो है जब कंबाइन होती हैं तो इट फॉर्म्स नेफ्थलीन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। दो बेंजीन रिंग्स को ज्वाइन किया और ये सेंटर वाला ज्वाइनिंग जंक्शन है, वहां पे आपको डबल बॉन्ड रखना है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। इतना ही पढ़ना था अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, या हमारे जो व्हाट वी कॉल इट एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका सिलेबस जो एल्कीन एल्केन एल्काइन हमारे आगे अपकमिंग पार्ट्स हैं, वो सारे क्या पार्ट हैं? वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ही पार्ट्स हैं, उसे ही हम कहते हैं। सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होंगे दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और मैंने क्या कहा था कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कहाँ पे आते हैं? एलिफेटिक में आते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब आपके पास क्या आता है? तो एक तो मेरे लॉन्ग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे हमने एक हाइड्रोकार्बन बना लिया। अगर मैं पूछूं कि ये आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो यू आर गोइंग टू टेल मी दिस इज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्यों है? नंबर वन थिंग, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जितने भी बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। एन मींस सिंगल बॉन्ड, ये नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएससी नेमिंग में करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दैट विल बी एल्केन, और वो क्या होंगे? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड में मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दिस इज एल्कीन, एल्कीन, और दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे ही अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस इज एल्काइन, और यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड कार्बन विद हाइड्रोकार्बन विल बी सिंगल बॉन्डेड, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के अंदर। अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे कार्बन कार्बन के अंदर। वैसे ही अगर बात करें कि इनका जो जनरल नेम है वो एल्केन है, इन्हें हम एल्कीन या एल्काइन कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। जनरल फॉर्मूला बात की जाए तो जनरल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है, n शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मैं एक कार्बन एटम की बात कर रही हूँ तो C1 H2 into 1 2 plus 2 4, तो CH4 that is methane। नंबर 2 एग्जांपल ले लो, अगर हम n को 2 मान ले तो C2H 2 2 4 4 plus 2 6 C2H6 ईथेन। ठीक है, ये नेमिंग हम करेंगे, बट इन जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा CnH2n+2। वैसे ही अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो अगर तो एल्कीन होंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा CnH2n। CnH2n मींस अगर कार्बन 1 है तो H क्या होंगे, 2 होंगे, कार्बन 2 है तो H क्या होगा, 4 होगा। दिस इज CH2 इज नॉट अ कंपाउंड, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका अगर इसका फर्स्ट देखा तो इसका क्योंकि डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, तो एटलीस्ट 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तभी उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए दिस इज C2H4 ईथीन या C3H6 प्रोपीन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे हाउ वी नेम दैट। ठीक है, उसके बाद वैसे ही एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अगर क्योंकि सिंगल नहीं रहेगा क्योंकि 3 बॉन्ड कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है तो दो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो C2H2 + 2 into 2 4 4 - 2 2 C2H2 दिस इज ईथाइन, ईथाइन। वैसे ही C3 2 3 6 6 - 2 4, so this is C3H4, no sorry C3H4, yes yeah C3H4, so this is propene, propene propine, sorry because 3 bond is propine, so this is ethyne propine, ethene propene। so ये ऐसे हम जनरल फॉर्मूला आपको भी इतना याद रखना है, ये वाला नहीं सॉरी दिस इज जनरल फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, और ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसे मैंने किसी को इथीन बोला, किसी को प्रोपीन बोला, इथाइन बोला, प्रोपाइन बोला, कैसे बोला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर डिफाइन आ जाए तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, तो यू विल बी राइटिंग द सिंपलेस्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज एल्केन। ये सैचुरेटेड के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप। उसके बाद अनसैचुरेटेड तो द हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट कार्बन आइटम्स, 2 कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल क्या है, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एक डिफरेंस, तो अगर आपको बोर्ड में आए डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो 3 पॉइंट डिफरेंस मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, प्लीज राइट इट अलोंग विद मी। राइट, सो सबसे पहला डिफरेंस जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट विल बी ऑल 4 वैलेंसीज सैचुरेटेड में, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम लगे होंगे हर एक कार्बन एटम की जो चारों वैलेंसीज हैं आर सैटिस्फाइड, हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। जबकि अनसैचुरेटेड में the valency of at least, the valency of at least 2, 1 की तो हो नहीं सकती, तो कम से कम 2 कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है वो हम सेटिस्फाई करेंगे बाय फॉर्मिंग
डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कम से कम एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए हमारी चेन में जो कि या तो डबल है या ट्रिपल है। वैसे ही कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड, आई टोल्ड यू कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, आई एम नॉट गोना राइट इट अगेन, ठीक है। लास्टली दे आर लेस रिएक्टिव, जो सैचुरेटेड है वो लेस रिएक्टिव है। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों है ये मैं अभी इन जस्ट फ्यू मिनट्स आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट स्टिल राइट इट दैट दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो फिर से आपको रिएक्ट करना है, तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जब भी हम इसका रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जब भी रिएक्शन होगा ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जब हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो दे आर मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप एक बॉन्ड को तोड़ के अपना फर्दर रिएक्शन करवा सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए दे आर मोर रिएक्टिव। एंड यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं थे इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन विल बी पॉसिबल। Now come, I will be taking just 2 more minutes of you all. ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं गिवन है, बट ये रिएक्टिविटी वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बहुत इजीली समझ आ सके इन द फर्दर वीडियोस, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एक होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। इट इज नॉट इन योर बुक, पर आपको समझना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब हम CH4 में सिंगल बॉन्ड बने हैं तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते, इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। हर कंपाउंड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड है जो थोड़े से लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं उन्हें हम पाई बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल ले, अगर हमारे पास 2 C कार्बन एटम है, उनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड जो कि आप नहीं चेंज कर सकते। एक ही जो बॉन्ड है ये है हमारा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। अब इससे क्या पता लगा, ये हमारा क्या था, दिस इज एल्कीन। तो इससे हमें पता लगता है कि आप एल्कीन में सिर्फ एक ही बार एडिशन रिएक्शन कर सकते हो कि, और आप एल्कीन को एक बार एडिशन रिएक्शन करके एल्केन में चेंज कर सकते हो, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज कर सकते हो। वैसे ही अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात करें, दैट इज एल्काइन, तो एल्काइन में एक जो ये वाला बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, जो आप नहीं ब्रेक कर सकते। लेकिन यहाँ पे 2 और बॉन्ड्स हैं जिन्हें हम कहेंगे पाई बॉन्ड्स, जो कि आप ब्रेक कर सकते हो, जो लेस स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पे एडिशन रिएक्शन 2 बार पॉसिबल है, क्योंकि आप एक बार करोगे, एक बॉन्ड टूटेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, फिर दूसरी बार एडिशन रिएक्शन करोगे तो वो एल्केन में चेंज होगा, तो वो फिर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, नहीं ब्रेक कर सकते। वेयरएज पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर बाकी जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है दैट इज पाई बॉन्ड, आप उसे ब्रेक कर सकते हो। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन कभी नहीं होगा, देयर विल बी ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, हमारे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन बाद में होगा जब एडिशन कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक व्हिच आई एक्सप्लेन टू यू। आई ट्राई टू मेक इट very easy with easiest language I could, and this is me signing off with all this knowledge that I have given you. I hope you understood everything. Hit the like button, share this video with
comment down what you want to see next. I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thank you. Keep watching, keep learning, and keep studying. Bye, everyone.